हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद है मुझे कि बहुत अच्छे से आप लोग होंगे और पढ़ाई भी आपकी एक नंबर की चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की एक्सरसाइज 4.3 के जो क्वेश्चन बचे हुए थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। आज उसका हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन कर देंगे। यानी इसमें लगभग जो है कि 4 या 5 पार्ट जो है कि हैं, उन सारों का जो है कि हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन जो है कि कर देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है कि हमसे क्या कहा हुआ था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रूट्स निकालने की बातें कर रहा था। लेकिन जो है कि अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि जितने सारे क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चंस दे रखे हुए थे, उन सारे क्वेश्चंस का हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले का अप्लाई करके जो है कि हमें क्या करना है, निकालना है, रूट्स निकालना है, यानी कि वैल्यूज एक्स की निकालनी है। देखो आंसर दोनों ही तरीके से सेम ही आएगा, या फिर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से जो है कि निकालो या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकालो, सबका आंसर जो है कि सेम आएगा। या जिस तरीके से, या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकालेंगे तो भी जो है कि क्या होगा, आपका बिल्कुल सेम ही आने वाला है। तो सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले जो है कि क्या होते हैं। आपको जो है कि मैं इधर नोट करा दूं। देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप चाहें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह d भी रख सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ही होता है ये, है ना। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो यहाँ पे जो है कि आप इसकी जगह पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह क्या रख सकते हैं, d भी रख सकते हैं, ठीक ना। अब देखो हम जब जो है कि सॉल्व करेंगे इसे, तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा कि एबीसी जो है कि निकालेंगे। एबीसी के बारे में आपको जो है कि आइडिया है ना पहले से ही कि एबीसी जो है कि क्या होते हैं। एबीसी जो है कि क्या होते हैं, रियल नंबर जो है कि होते हैं, और ए जो होता है वह क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से a निकालेंगे तो a इज इक्वल टू कितना होगा, इसमें 2 होगा। b इज इक्वल टू कितना हुआ, -7 हुआ। आप चाहें तो ऐसे भी यार लिख सकते हैं, है ना। हम कंपेयर द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट a इज इक्वल टू फलाने एंड b इज इक्वल टू 10 का समझ में आ गया, है ना। देखो तो a इज इक्वल टू 2 हो गया, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू कितना हुआ, 3। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, वो फार्मूला जो है रख देंगे, नाउ अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो अप्लाई कर रहे हैं तो क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी, पहले एक बार लिख लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहां से देखो माइनस बी कितना हो जाएगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके हो गया ये प्लस, और 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू कितना है, माइनस का 7 का हो गया स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है 3 अपॉन 2a, यानी 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 2 है। बस इसे कर देंगे सॉल्व, 7 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो 7 7 से कितना हुआ 49, माइनस का 4 2 जा 8 3 जा 24 अपॉन कितना हुआ 4। यहां से फिर इसे सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 में से 24 को माइनस कर दो, कितना हो गया, ये हो गया 25 अपॉन में 4। अब यहां से हम इसे थोड़ा और सॉल्व करेंगे, सारी x की वैल्यू है, ये फार्मूला जो एक मैंने लिखा था, ठीक है ना, ये फार्मूला है, आप इसे साइड में नोट कर लेंगे, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है ना। देखो अभी इसका जो है की वैल्यू यहाँ लिखते हैं, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 प्लस माइनस, देखो ये रूट 25 है, रूट 25 का हम क्या करेंगे, इसका जो है कि वर्गमूल निकालेंगे, है ना, यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 होगा। अब देखो प्लस माइनस जो है कि 5 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि रूट से पहले ही हमने प्लस माइनस लगा दिया, इसलिए अब ये नहीं कि सर जो है कि रूट से निकलेगा तो प्लस माइनस लगा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस मैंने पहले से ही लगा रखा है। तो 7 प्लस माइनस जो है कि क्या हुआ 5 अपॉन 4, ये हुआ x की वैल्यू, है ना। अभी आपको एक ही वैल्यू दिख रही होगी कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, एक वैल्यू कैसे आ गई, दो वैल्यू आएंगी, देखो इसमें दो वैल्यूज है ना। देखो सबसे पहले एक बार प्लस जो है कि लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकन पॉजिटिव, तो जब जो है कि हम पॉजिटिव जो है लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस वाली वैल्यू लेंगे तो 7 प्लस 5 और अपॉन में 4, ये कितना होगा 7 5 कितना हो गया 12 अपॉन 4, इट मींस 4 3 जा 12, तो x की वैल्यू कितना आया 3 आया, है ना। अब दूसरा जो है की वैल्यू कैसे आएगा, जब हम क्या करेंगे, नेगेटिव जो है कि लेंगे, तो यहाँ पे लेते हैं, आप नीचे ही लिखेंगे टेकन नेगेटिव, तो जब नेगेटिव जो है कि लेंगे तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 4 हो जाएगा, तो 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा अपॉन 4, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, यानी x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2। तो ये जो है कि आपका रहा क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्यूशन, है ना। x की वैल्यूज जो है कि हमारे पास आ गई, समझ में आया, तो फटाफट से इसे नोट करेंगे, फिर सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है कि 2 क्या कह रहा है आपका, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसे हमें सॉल्व करना है किससे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a b c की वैल्यू लिखेंगे, तो a इज इक्वल टू कितना 2, b इज इक्वल टू कितना है 1। देखो यहाँ पे कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है ना, तो ये x का कोएफिशिएंट में क्या है 1 है, कितनी बार बता चुके हैं आपको, b 1 हो गया। c की अगर बात करें तो -4 साइन के साथ लेना है, साइन के साथ, c इज इक्वल टू -4। अब लगा देंगे क्या, क्वाड्रेटिक जो है कि फार्मूला क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये बार बार जो है कि फार्मूला लिखो, फार्मूला आपको याद हो जाएगा।
माइनस बी, देखो बी कितना है 1 और आगे लगा है माइनस, तो हो गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी कितना है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है हमारे पास 2 इंटू सी, और सी कितना है माइनस का 4 है अपॉन 2a कितना है 2 है। चलो तो x इज इक्वल टू कितना हो गया -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा, और ये माइनस जो है कि हो जाएगा प्लस 4 टू जाए 8, 8 4 जा 32 अपॉन कितना हो गया 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू कितना आ गया -1 प्लस माइनस 32 में 1 को ऐड करेंगे ये कितना हो गया 33, ये रूट में रहेगा अपॉन 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है कि दो वैल्यूज जो है कि हमारे पास आ गए, रूट 33 तो निकल नहीं पाएगा है ना, तो हम उसे निकालने की कोशिश भी नहीं करेंगे। भाई पूरा का पूरा तो नहीं निकल पाएगा ना, निकलेगा डेसिमल में निकलेगा, डेसिमल में काम नहीं करना है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया देखो -1, एक बार जो है कि हम क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं टेकन पॉजिटिव, तो जब जो है कि पॉजिटिव हमने लिया तो x इज इक्वल टू -1, देखो पॉजिटिव कहां से, ये वाला प्लस जो है कि लेंगे, ये वाला नहीं, ये तो ऑलरेडी जो है कि माइनस में है ना, यहाँ प्लस माइनस है, तो इसमें से पॉजिटिव जो है कि हम निकालेंगे, ये नहीं कि इसको पॉजिटिव हम कर देंगे। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया -1 और प्लस रूट 33 अपॉन 4, ये एक आंसर हुआ। दूसरे आंसर के लिए टेकन नेगेटिव कर लेंगे, टेकन नेगेटिव, तो जब आप नेगेटिव लेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो गया -1, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 4। क्लियर हुआ, दो वैल्यू जो है कि आपके आ गई है ना। हो सकता है कि आंसर में जो है क्या किया हो माइनस वगैरह को कॉमन लेके इधर उधर कर दिया हो, ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को आंसर आ गया। ठीक है ना, चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, a b c की वैल्यू लिखेंगे, तो a इज इक्वल टू कितना हुआ 4, b इज इक्वल टू फटाफट बोलो 4 रूट 3 है ना, 4 रूट 3 है पूरा, और c इज इक्वल टू कितना हुआ 3। नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बोलो याद हुआ कि नहीं आपको। तो x इज इक्वल टू कितना हुआ -b, माइनस का 4 रूट 3 हो गया, देखो b की जगह क्या रखना है 4 रूट 3, यहाँ माइनस है तो -4 रूट 3 पूरा रखेंगे, ठीक है, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b कितना है 4 रूट 3 और कर देंगे इसका स्क्वायर, घबराओ नहीं, आसान है, ठीक है, b स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a कितना है 4 इंटू c 3 है, अपॉन में 2a, 2 इंटू a की जगह 4, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया देखो माइनस का 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, इसे सॉल्व करेंगे, देखो ये 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 16, और ये रूट 3 का b स्क्वायर है, तो रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हुआ 3 हो गया, तो 16 में 3 से मल्टीप्लाई हुआ कितना हुआ 16 3 48, यानी 16 या 48, ये इसका वैल्यू हो गया 48, माइनस का 4 4 जाए कितना हुआ ये 16, और 16 3 जा 48, वाओ, इज इक्वल टू 8। अब ये देखो जरा सा कमाल हो गया, इधर तो -4 रूट 3 अब प्लस माइनस ये देखो 48 माइनस 48 क्या हो गया 0 है ना, भाई 0 का रूट क्या होगा 0 ही ना होगा, अपॉन में 8, नजर तो आ रहा है ना आपको। चलो मैं बोल तो रहा हूँ -4 रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन में 8, ठीक है, इधर देखते हैं, फिर x की वैल्यू जो है कि क्या हो जाएगी, देखो अब यहाँ से प्लस माइनस लेने का जो है कि कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं, यहाँ से प्लस माइनस लेने का कोई मतलब नहीं, भाई 0 ना प्लस होता है ना तो माइनस होता है, तो हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू माइनस का 4 रूट 3 अपॉन में 8 जो है कि लिखेंगे, ठीक है ना, दोनों ही वैल्यू बेसिकली जो है कि यही होने वाली है, ठीक है ना, दोनों वैल्यू क्या होगी यही होगी। एक बार जो है कि पॉजिटिव भी जो है कि लेंगे, तो एक बार पॉजिटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा -4 रूट 3 प्लस 0, यानी कि -4 रूट 3 अपॉन में 8 होगा, है ना, चाहो तो इसको कटा भी सकते हो, देखो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया -√3 अपॉन में 2, एक ये हुआ, और दूसरी भी वैल्यू जो है कि अगर नेगेटिव भी लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नेगेटिव भी लोगे तो ये 0 ही है इधर, तो दूसरी वैल्यू भी क्या हो जाएगी -√3/2। क्लियर, समझ में आया यहाँ से, तो इसे नोट करेंगे, फिर देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखिए इसका फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब तो लग रहा है ABC है, बताने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं, a इज इक्वल टू 2 हुआ, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 4। चलो अप्लाइंग फार्मूला, कौन सा क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्या होता है बोलो जल्दी से, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही है ना फार्मूला, याद होगा ना आपको कि नहीं अभी तक। तो देखो x इज इक्वल टू -b कितना हुआ -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b है 1, 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a कितना है 2 इंटू c कितना है 4,
अपॉन 2 इंटू ए यानी कि 2 हो गया, ठीक है। ये इक्वल बिल्कुल बीच में होना चाहिए। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस, यहां जरा सा देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, -4 2 8 4 30, 2 अपॉन में हो गया कितना, 2 2 4। अरे यार मामला इधर क्या हुआ, गड़बड़ हो गया है। ध्यान से जो है कि देखो जरा क्या आएगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √1 में से 32 को जो है कि जब माइनस करेंगे तो आएगा -31 अपॉन में हो गया 4। अब सुनो यार, रूट में माइनस आ गया। अब रूट में माइनस आने का मतलब क्या है कि इसका जो है कि रियल रूट तो होगा नहीं, है कि नहीं, क्योंकि हमें कुछ आइडिया ही नहीं है कि जब माइनस आ जाए तो हम क्या करें। हम तो सीधे लिखते हैं कि इसका रियल रूट नहीं होगा। तो कैसा रूट होगा, इमेजिनरी रूट होगा, जिसको हम क्लास 11 में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। क्योंकि रूट के अंदर जब माइनस आ जाता है तो कैसा रूट हो जाता है, इमेजिनरी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि नो रियल रूट्स, इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट का वाला जो है कि ये मामला है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आपको बताया था, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac कैसा था, नेगेटिव जो है कि था, है ना। मैंने आपको बताया था ना, देखो b स्क्वायर माइनस 4ac जब कभी जो है कि क्या हो जाए, 0 से भी जो है कि छोटा हो जाए, है ना, यानी कि लेस देन जो है कि 0, तो ऐसे हालत में क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। और जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो इसका रियल रूट तो होगा नहीं, तो कैसा रूट होगा, इमेजिनरी रूट होगा। तो नो रियल रूट्स इसके हम आंसर में लिख देंगे, है ना, या रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू सो मच।